तरह अज़हर सिद्दीक साहब इस वक्त मौजूद हैं, माहिर कानून है, बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अज़हर साहब, लेट सपोज मियां नवाज शरीफ साहब कल वतन वापस आ जाते हैं, पहली चीज क्या होगी और क्या हो सकती है मुमकिनात में? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर तो आपको पता है कि हमारे यहाँ इस गवर्नमेंट के पास एब्सकॉन्डर बहुत ज्यादा है। अच्छा। इश्तिहारी यानी इन्होंने सेल लगाई हुई है ना। नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त इश्तिहारी हैं दो केसों में, एवनफील्ड पे भी और अल अजीजिया में भी, और लाहौर हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की इजाजत लेकर नवंबर 2016 में गए थे और पीरियोडिक रिपोर्ट्स देनी थी, वो तो रिकॉर्ड पे नहीं आए। सही है। शहबाज शरीफ साहब वहां जाकर मिलते रहे कि इश्तिहारी के साथ, वो भी जुर्म है, इश्तिहारी को पनाह देना भी एक जुर्म है। और इस वक्त भी जो इश्तिहारी को पनाह दी हुई है, गारंटर थे ना वो इस चीज के सारे। हाँ, देखो ना, जो सेकंड बड़ी जबरदस्त बात है, गारंटी थी, इनके जिम्मे जिम्मेदारी थी। अब अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, मेरे पास इतला यही है कि ऑपरेशन रजीम चेंज को अगर सामने रख कर देखें, आपने देखा इसहाक डार के बाद राणा सनाउल्लाह हमने देख लिया, उसके बाद शहबाज आगे हुए हैं, अपना सलमान शहबाज, उसके बाद ख्वाजा बरादरान। अब ये सारा कुछ देखते रहेंगे, साथ साथ अब क्या होगा अपना जनवरी में मियां नवाज शरीफ एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। ये क्या करेंगे, इसको पंजाब वगैरह में नहीं लेके आएंगे, या तो लेके आएंगे खैबर पख्तूनख्वा सिंध में लेके आएंगे, या मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद लेकर आएंगे। इस्लामाबाद लेकर आएंगे तो जैसे ही लैंड करें, कानून ये कहता है कि एक तो सजा याफ्ता है, दूसरा इश्तिहारी है, इन्हें फौरन जेल जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो जेल कोशिश करेंगे किसी रेस्ट हाउस को जेल बनाने की, हालांकि ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये वो आप आर्जी तौर पर रख सकते हैं। एक आदमी जिसका मुस्तकबिल जेल है, तो उसको जेल ही में लेके जाना, ना ये बीमार है ना कोई ऐसी बात है, अल्टीमेटली जाना पड़ेगा इनको जेलों में। तो 2 जेलों में जाएगा, फिर अपीलों की दरखास्त देंगे और रोजाना की बुनियाद पर कि सुनी जाए, और उसमें अगर अपीलें 2 अपीलें हैं, याद रखिएगा, एवनफील्ड और अल अजीजिया। एवनफील्ड में मरियम सफदर तो एक टेक्निकल बुनियादों पर यहाँ से निकल गई हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जजादे जिनमें वो रह रहे हैं। इसमें क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं कि प्रिसाइजली आपसे एक करके सारे सवाल कर लूं, उसमें कानूनी सुकम बहुत है, तो टाइम की भी किल्लत होती है, इसलिए मैं एक करके आपके सामने सवाल रखता हूं। सर, एक ऐसा शख्स जो कि इश्तिहारी है, एक ऐसा शख्स जो कि सजा याफ्ता है, एक ऐसा शख्स जो कि आपको ये कह के गया कि मैं बाहर गया हूं, अब उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया, लेट सपोज वो वापस आ जाता है और अपील दायर करता है, लेकिन अपील दायर करने से पहले उसको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है। ऐसा ही उनकी गिरफ्तारी पहले होगी, उसके बाद उनकी जाके अपील सुनी जाएगी, ऐसा ही है सर? जी नहीं, अपीलें तो इन्होंने दायर कर दी थी, अपीलें इन्होंने फाइल कर दी, और अपीलें वो सेनेटाइज एडजर्न हो चुकी है, जो कि ये पेश नहीं हुए इश्तिहारी होने की वजह से। अब तो ये इश्तिहारी जानबूझ के हुए ना, इश्तिहारी सिर्फ उनमें नहीं है, ये इश्तिहारी तोशाखाना के केस में भी इश्तिहारी है। पहले इन्हें सरेंडर करना होगा जी, इन्हें पहले जेल जाना होगा, और उसी जेल में जाएंगे जी, जेल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद सारी जमानतों वाली चीजें चलेंगी। और डू यू रियली थिंक कि इस दौरान उनको इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत भी दे दी जाएगी या होगी, क्योंकि पार्टी सरबराह तो नहीं है ना वो भी? देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ है, एक तो है कि नवाज शरीफ साहब 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन रहे नहीं, ये ताहियात नाअहल है, ताहियात नाअहल है, यानी इन्हें 1-2 हर्डल नहीं है, एक इनके पास ताहियात नाअहली है, फिर एक इलेक्शन कमीशन ने इनको पार्टी की सदारत वगैरह से रिमूव, किसी पार्टी का ये सदर या कोई कैंडिडेट तो ये हो नहीं सकते हैं। तीसरी जो बात है कि वो नैब के केसेसों में उन्हें सजा हुई है, यानी कि एक में 10 साल सजा हुई है, एक में 7 साल सजा हुई है, और 10-10 साल की नाअहली भी वहां पर मौजूद है। तो इनके लिए इतना आसान नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आप बात करें, नजर आ रहे हैं ना, अब तो नजर, आप तो डाउट कोई नहीं रह गया कि किस तरह उनके लिए हालात बनाए जा रहे हैं, किस तरह ग्राउंड तैयार की जा रही है। आपकी भी राय है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला होने वाला है? बिल्कुल, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं वक्त से पहले बता देता हूँ आपको, अपीलें जो है ना वो अलाउ नहीं है, और नवाज शरीफ साहब ये बाहर होंगे, ये नजर आ रहा है, ये तो इट्स वेल रिटन ऑन वॉल फॉर नंबर ऑफ रीजंस। यानी लोग, यानी एक अभी तक आप अंदाजा लगाए ना, नैब ने अब तक मरियम सफदर जो है वो अपीलों से बरी हुई है, उनकी अपीलें क्यों नहीं फाइल की? अपील तो कानून के अंदर बाकायदा फाइल होनी है, और हर एक को पता है कि उनके असासे उनकी अपनी औकात से, उनकी अपनी इस्तात से जायज है। यानी ना नवाज शरीफ के पास इतनी जायदाद है, ना सफदर के पास, ना मरियम सफदर के पास, ना कुलसूम नवाज के पास, ना हसन हुसैन, किसी के पास मनी ट्रेल तो है नहीं, ना अरबों रुपए की जायदाद है। आज अब कहे आकर के जनाब आपने को वैल्यू डिक्लेयर नहीं की, आपने प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं लगाई, ये प्रॉपर्टी की कीमतों का इशू नहीं है।
सर क्योंकि टाइम की किल्लत है, थैंक यू सो मच। अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और शरीफ साहब हो सकता है कि शायद अगले महीने वापस आ जाएं, लेकिन जब आएंगे तो उनको कानूनी मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।